ये कहानी 1200 ईस्वी की है। ब्रिटनी के एक छोटे से कुलीन परिवार में एक लाल बालों वाली बच्ची का जन्म हुआ। उसके माता पिता ने उसका नाम जीन रखा। जब उन्होंने अपनी प्यारी बेटी को देखा तो खुशी से कहा, सौभाग्य। उन दिनों सुंदरता बहुत बड़ी संपत्ति मानी जाती थी, इसलिए जैसे ही जीन बड़ी हुई उसके माता पिता ने उसे 12 साल की उम्र में एक कुलीन व्यक्ति से शादी करा दी। बदले में उन्हें काफी जमीन मिली। जीन इतनी छोटी थी कि उसे प्यार का मतलब भी नहीं पता था, इसलिए वह बस माता पिता की बात मानती गई। उसने जल्द ही 2 बच्चे भी पैदा किए और मान लिया कि यही उसकी जिंदगी है। लेकिन 14 साल बाद उसका पति अचानक मर गया। अब 26 साल की जीन मध्ययुगीन यूरोप में एक अकेली मां थी, जिसे अपने और बच्चों के लिए दूसरा पति खोजना जरूरी था। वह अब भी जवान थी और बेहद खूबसूरत भी, इसलिए उसने जल्द ही ब्रेटन शाही परिवार के एक व्यक्ति से शादी कर ली। पर उसके नए पति के परिवार को यह रिश्ता पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि उनके बेटे के लिए कोई अमीर दुल्हन बेहतर होगी। उन्होंने पोप से कहकर शादी तुड़वा दी। इसके बाद जीन की मुलाकात ओलिवियर क्लिसो नामक एक कुलीन व्यक्ति से हुई। इस बार कहानी अलग थी। इस दौर में जहां कुलीनों की शादियां सिर्फ राजनीति के लिए होती थीं, वहीं जीन और ओलिवियर सच्चे प्यार में पड़ गए। उन्होंने साथ में 5 बच्चे पैदा किए और उनकी जिंदगी खुशहाल थी। एक अच्छा पति, प्यारे बच्चे, धन और शक्ति। और क्या चाहिए था? लेकिन 1341 में सब कुछ बदल गया। ब्रिटनी के ड्यूक की मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारी को लेकर गृहयुद्ध शुरू हो गया। इस संघर्ष में इंग्लैंड और फ्रांस भी कूद पड़े। इंग्लैंड ने जीन डी मॉनफोर्ट का समर्थन किया, जबकि फ्रांस ने उसकी भतीजी और उसके पति चार्ल्स डी ब्लोइस का। जीन और उसका पति ओलिवियर ने फ्रांस का साथ दिया। ओलिवियर ने फ्रांसीसी सेना के साथ एक शहर जीत लिया, लेकिन जल्द ही अंग्रेजों ने उसे फिर से छीन लिया और ओलिवियर को कैद कर लिया। कुछ ही समय बाद फ्रांस ने उसे बहुत ही कम कीमत पर छुड़ा लिया, जिससे फ्रांसीसी राजा को शक हो गया कि वह गद्दार है। 1343 में युद्ध विराम हुआ और फ्रांस के राजा ने ओलिवियर को पेरिस बुलाया। ओलिवियर खुशी खुशी चला गया, पर जैसे ही वह फ्रांस पहुंचा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर देशद्रोह का आरोप लगा, एक झूठा मुकदमा चला और अगस्त में उसे पेरिस के चौक पर सरेआम सिर कलम कर दिया गया। जब जीन को अपने पति की मौत का पता चला तो वह पेरिस दौड़ी। उसने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, यहां तक कि राजा के सैनिकों को रिश्वत देने की भी कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। और फिर सबसे भयानक चीज हुई। ओलिवियर का कटा हुआ सिर ब्रिटनी भेज दिया गया और वहां एक खंभे पर टांग दिया गया। जीन ने अपने छोटे बेटों को उस सिर के पास ले जाकर उन्हें हुक्म दिया कि वे अपनी आंखें बंद न करें। याद रखो, यह राजा का गुनाह है और इसका बदला लिया जाएगा। जीन बनी शेरनी। अब 43 साल की जीन ने अपनी पूरी जिंदगी राजा से बदला लेने के लिए समर्पित कर दी। उसने अपनी सारी जमीन जायदाद, गहने और संपत्ति बेच दी और एक निजी सेना खड़ी कर ली। सबसे पहले वह एक फ्रांसीसी किले के बाहर रोती हुई पहुंची और वहां तैनात सैनिकों से अंदर जाने देने की भीख मांगी। जैसे ही दरवाजे खुले, उसकी सेना ने हमला कर दिया। पूरे किले के सैनिकों को मार डाला गया, सिवाय एक आदमी के। राजा को कहना, यह जीन द क्लिसों की ओर से उपहार है। इसके बाद उसने कई किलों और नगरों पर हमला किया। फिर उसने 3 युद्धपोत खरीदे, उन्हें काले रंग से रंगवाया और उनके पाल खून लाल कर दिए। अपने प्रमुख जहाज का नाम रखा मेरा बदला। अब वह समुद्री डाकू बन गई। हर फ्रांसीसी जहाज पर हमला करती, वहां के सभी नाविकों को मार डालती और खुद हर फ्रांसीसी कुलीन का सिर धड़ से अलग कर देती। बस एक आदमी को जिंदा छोड़ती, ताकि वह जाकर राजा को बता सके कि शेरनी अब भी जिंदा है। फ्रांसीसी राजा परेशान था। इस बीच इंग्लैंड को जीन में एक ताकतवर साथी दिखा। उन्होंने उसे पैसे दिए और हमला जारी रखने के लिए कहा। अंतिम लड़ाई, लेकिन यह खेल हमेशा नहीं चल सकता था। 1348 में फ्रांसीसी नौसेना ने आखिरकार उसकी सेना को घेर लिया। भयंकर युद्ध हुआ और जीन के जहाज तबाह कर दिए गए। लेकिन जब सैनिक उसे पकड़ने आए, वह पहले ही भाग चुकी थी। 6 दिनों तक बिना खाना पानी के समुद्र में भटकती रही। कई साथी मर गए। 7वें दिन वह इंग्लैंड के तट पर पहुंची, अधमरी लेकिन जिंदा।
इंग्लैंड के राजा एडवर्ड तीसरा ने उसे सम्मानपूर्वक शरण दी। कुछ समय बाद फ्रांस का राजा फिलिप छठा मर गया। जीन का बदला पूरा हो चुका था। इसके बाद उसने इंग्लैंड के वॉल्टर बेंटले नामक एक शूरवीर से शादी कर ली और अपने बच्चों के साथ शांति से जीवन व्यतीत किया। 59 साल की उम्र में यह महान योद्धा इस दुनिया से विदा हो गई। मध्ययुगीन यूरोप की इस शेरनी की कहानी आज भी याद की जाती है।